स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन में अभी तक पूछी गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट जो लेक्स हैं इंडिया की, तो उनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट झील है वो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, और वह है डल झील। डल झील जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आती है और डल झील श्रीनगर कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। और यह 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई यह झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसमें स्रोतों से तो जल आता ही है, साथ ही कश्मीर घाटी की अनेक झीलें जो और अन्य झीलें हैं छोटी, वो भी इसमें आकर मिलती हैं। और इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं, गगरीबल, लौकुट डल और बोट डल, तथा और जो और हैं वो नागिन झीलें, वो आके इसमें मिलती हैं और इसका आकार बड़ा कर देती हैं, ठीक है। तो ये डल झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। और ये देखिए, यह डल झील जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है बुलर झील, और यह भी जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जम्मू व कश्मीर राज्य के बांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है, ठीक है। और यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और झेलम इसमें पानी डालती भी है, जिसे प्राचीन नाम जिसका झेलम का बेतस्ता है, और फिर आगे निकाल भी लेती है पानी, ठीक है। मौसम के अनुसार इस झील के आकार में बहुत विस्तार और सिकोड़ होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर राज्य पहले था, अब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है बैरीनाग झील, और बैरीनाग झील जो ये भी जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में अनंतनाग जिले में स्थित जो तहसील साहेबाद वाला बैरीनाग के साथ एक पर्यटन स्थल और एक अधिसूचित क्षेत्रीय समिति भी है यहाँ पर, ठीक है। और यह अनंतनाग से लगभग 26 किलोमीटर दूर और श्रीनगर से लगभग 78 किलोमीटर दूर ये झील जो है बैरीनाग ये स्थित है। उसके बाद मानस झील, और यह भी जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील या मनसबल झील, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में है यह भी। श्रीनगर से उत्तर में स्थित एक पर्वतीय झील है, ठीक है। और इसके किनारे 3 बस्तियां हैं, ठीक है, जरोकबल, कोडावल और गांदरबल। और इसके स्वच्छ पानी के किनारे कमल के फूल उगे हुए हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि जो मानस झील है, ठीक है, इसके किनारे जो 3 बस्तियां हैं उनके नाम क्या हैं, ठीक है। जो कौन कौन से हैं, जो हैं जरोकबल, कोंडावल और गांदरबल, ठीक है। देखिए ये है मानस झील, और यह 13 मीटर या बोला और फुट में बोले अगर तो ये 43 फुट की अधिकतम गहराई के साथ जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील मानी जाती है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील के बारे में हम बात करें तो वह है मानस झील, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है नागिन झील, और यह भी जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर की डल झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झील आसपास के क्षेत्र में ज्वेल इन द रिंग, ठीक है, ज्वेल इन द रिंग के नाम से काफी विख्यात है, जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है, ठीक है। नागिन झील डल झील से एक पतले सेतु द्वारा अलग है, ठीक है, एक पतला सा सेतु है उसके द्वारा ये अलग है, वरना जो डल झील और नागिन झील ये एक झील हो जाते, मिल जाते ये, ठीक है। इसे एक पतला सा सेतु अलग करता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है शेषनाग झील, और यह भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास स्थित एक धार्मिक झील है, और यह पर्वतमालाओं के बीच नीले पानी की एक खूबसूरत झील है। और अमरनाथ जो है उसके बारे में आप जानते ही हैं, हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है, ठीक है।
और प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये अपने आप बनता है, ठीक है, बर्फ से, हिमानी से। ठीक है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट झील है वो है शेषनाग झील। ठीक है, और शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में ही है। यह झील करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई में फैली है। यह झील चंदनवाड़ी से लगभग 16 किलोमीटर और पहलगाम से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अनंतनाग झील। ठीक है, और अनंतनाग झील भी जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर प्रांत का एक शहर है। यह कश्मीर घाटी का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, अमरनाथ मंदिर अनंतनाग में स्थित है। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया था कि जो अमरनाथ की पवित्र गुफा है वह शेषनाग झील के पास है, और जो अमरनाथ का मंदिर है वह अनंतनाग में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है, ये राजस्थान की झीलें शुरू हो गई अब। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक फैक्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 3 झीलों को अगर छोड़ दिया जाए, डल, बुलर और मानस, इन 3 झीलों को अगर हम छोड़ दें या इन्हें याद कर लें अलग से, तो बाकी की अन्य झील जो हैं जम्मू कश्मीर में जो स्थित हैं उनके नाम में नाग या नागिन शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे अनंतनाग, शेषनाग। ठीक है, ये सब नाग नागिन शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन्हें याद कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, और 3 झीलें आपको अलग से याद करनी पड़ेंगी, डल, बुलर और मानस। ठीक है, और राजसमंद झील यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजसमंद झील राजस्थान के शहर राजसमंद में स्थित है। ठीक है, और इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा राजसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर 1662 से 76 ईस्वी में करवाया था। 7 किलोमीटर लंबी व 3 किलोमीटर चौड़ी यह झील 55 फीट गहरी है। ठीक है, 55 फीट गहरी। और ये है, देखिए, ये है राजसमंद झील। ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है पिछोला झील, और पिछोला झील भी राजस्थान में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर के पश्चिम में पिछौली गांव के निकट एक झील का निर्माण, या इस झील का निर्माण राणा लखा के काल में छीतरमल बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार करवाया। ठीक है, या विस्तार कराया था। देखिए, झील में 2 द्वीप हैं पिछोला झील में, और दोनों पर महल बने हुए हैं। ठीक है, एक है जगनिवास जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है, और दूसरा है जग मंदिर, यह भी उदयपुर में है। दोनों ही महल राजस्थानी शिल्पकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्हें आप नाव से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है सांभर झील, और यह भी राजस्थान में है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह लवण युक्त खारे पानी की झील है। ठीक है, खारापन है इसमें। यह झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, और जब यह भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। और इसमें 4 नदियां कौन कौन सी, रूपनगढ़, मैथा, खारी, खंडीला आकर गिरती हैं, और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये खारे पानी की झील है, सांभर झील। ठीक है, तो इससे नमक उत्पादन किया जाता है। देखिए, ये है सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है, और ये नमक के टीले लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट झील है वो है जयसमंद झील, और यह भी राजस्थान में है। ढेबर झील या जयसमंद झील पश्चिमोत्तर भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। ठीक है, झील है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, देखिए, भारत की ही नहीं, यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम को ही मानव निर्मित कहा जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है उसे इंसानों ने बनाया है। ठीक है, तो जयसमंद झील जो है वह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
देखिए ये है जयसमंद झील जो कृत्रिम झील है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है फतेह सागर झील और यह भी राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित एक झील है जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था और यह झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। फतेह सागर झील पर एक टापू है जिस पर नेहरू उद्यान विकसित किया गया है। साथ ही झील में एक सौर वेधशाला भी ठीक है स्थापना की गई है, सौर वेधशाला की भी स्थापना की गई है। फतेह सागर झील उदयपुर का एक खास आकर्षण है। यहाँ पर देश की पहली सौर वेधशाला स्थित है। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की पहली सौर वेधशाला किस झील पर है, तो यह फतेह सागर झील पर है। ठीक है, ये देखिए ये है फतेह सागर झील, ठीक है, जो राजस्थान में है। उसके बाद है डीडवाना झील और यह भी राजस्थान में है। डीडवाना झील नागौर जिले में डीडवाना नगर के निकट स्थित है और यहाँ निजी क्षेत्र में नमक बनाने वाली संस्थाओं को देवल कहा जाता है। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो यहाँ पे नमक को बनाते हैं, ठीक है, उन्हें देवल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ राज्य सरकार का उपक्रम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थापित है। ठीक है, और इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह देखिए यह डीडवाना झील। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड की झीलें स्टार्ट हो गई हैं और इसमें सबसे पहली झील है वह है सात ताल झील उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड के बारे में आपको बता दें कि यहाँ की झीलों की जो विशेषता है, उनके नाम में जो विशेषता है, उनके नाम में पीछे ताल लगा हुआ रहता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं जिनके नाम के पीछे ताल ये सब शब्द जुड़े हुए हों तो वह उत्तराखंड से संबंधित झीलें हैं। ठीक है, जैसा कि सात ताल झील उत्तराखंड। सात ताल झील नैनीताल से, देखिए ये नैनीताल हो गया है ना, से 23 किलोमीटर दूर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत झील है। ठीक है, और यह झील उत्तराखंड में स्थित है और इस ताल तक पहुंचने के लिए भीमताल, देखिए यहाँ भी ताल है, भीमताल से ही मुख्य मार्ग है। भीमताल से सात ताल की दूरी केवल 4 किलोमीटर ही है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट झील है उत्तराखंड की वह है नैनीताल। ठीक है, और नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का सुप्रसिद्ध पर्यटन नगर है और यह नैनीताल जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है, कुमाऊं, ठीक है, क्षेत्र में नैनीताल जिले का विशेष महत्व है। देश के प्रमुख क्षेत्रों में नैनीताल की गणना होती है। ठीक है, यह छखाता परखने में आता है और छखाता नाम, ठीक है, षष्ठी खात से बना हुआ है और षष्ठी खात का तात्पर्य 60 तालों से है। ठीक है, और इसी से ये नाम पड़ गया छखाता, और इस अंचल में पहले 60 मनोरम ताल थे, इसलिए इस क्षेत्र को षष्ठी खात कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये है नैनीताल झील जो उत्तराखंड में अवस्थित है। उसके बाद जो है वो है राकसताल झील उत्तराखंड, जिसे राक्षस ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो राक्षस ताल तिब्बत में एक झील है जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास और उनसे पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, पश्चिम में स्थित है ये। उसके बाद जो उत्तराखंड की नेक्स्ट झील है और नेक्स्ट झील है वो है मालाताल झील और यह भी उत्तराखंड में है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है उत्तराखंड की वह है देवताल झील। ठीक है, सभी जो इंपॉर्टेंट झील है उनके नाम में पीछे ताल लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। नौकुचिया ताल झील, यह भी उत्तराखंड में है, इसके नाम के पीछे भी ताल लगा हुआ है। नौकुचिया ताल झील की दूरी नैनीताल से 26 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1220 मीटर है और इस गहरी एवं साफ झील में कुल 9 कोने हैं और झील की लंबाई 983 मीटर, चौड़ाई 693 मीटर तथा गहराई 40.3 मीटर है। ठीक है, और ये है नौकुचिया ताल झील। खुरपताल झील और यह भी उत्तराखंड में है। ठीक है, हुसैन सागर झील, ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो हुसैन सागर झील है यह आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर तेलंगाना भारत में एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद में है। यह मूसी नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। ठीक है, जो मूसी नदी की सहायक नदी है उस पर यह निर्मित है और ये कृत्रिम झील है, यह भी मानव निर्मित है। ठीक है, ये प्राकृतिक नहीं है और आंध्र प्रदेश में
और जो नेक्स्ट झील है वही भी आंध्र प्रदेश में है, जो है कोलेरू झील। और कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील है, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है और यह एक अंडाकार छिछली झील है। वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। ठीक है। कोट्टायम में नहरों और नदियों की विस्तृत श्रृंखला है जो वेम्बनाड झील में आकर मिलती है, जिसे वेम्बनाड कहते हैं। ठीक है। और उसके जल का विस्तार करती हैं। वेम्बनाड झील एक आकर्षक पिकनिक स्थल भी है और यह झील बैक वाटर पर्यटन के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। ठीक है। देखिए ये है वेम्बनाड झील केरल। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वह केरल में है और वह है अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील भारत के केरल राज्य के केरल अनूप झील क्षेत्र की एक अनूप झील है। ठीक है। और इसका आकार 8 भुजाओं वाला है, जिससे इसका नाम भी पड़ा अष्टमुदी झील। ठीक है। पेरियार झील ये भी केरल में है। ठीक है। और केरल की पेरियार झील भारत की सबसे सुव्यवस्थित झील है, मानव निर्मित यह कृत्रिम है। ठीक है। ये मानव निर्मित है। यह झील 24 वर्ग किलोमीटर में फैली है। पेरियार नदी पर बने बांध के कारण यह झील अस्तित्व में आई। तमिलनाडु के समीप के इलाकों को बिजली एवं जल उपलब्ध कराती है यह झील, जो पेरियार झील है। ठीक है। ये है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वह है महाराष्ट्र में और वह है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा क्षेत्र में स्थित है और खारे पानी की झील है। इसका निर्माण जो है वो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ठीक है। और इसे जो है इसे क्रेटर झील उल्का झील कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट झील है वो है पुलिकट झील और यह तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आती है। पुलिकट झील तमिलनाडु के तट पर 60 किलोमीटर लंबी और 5 से 15 किलोमीटर चौड़ी एक झील है और यह एक छिछली अनूप है। ठीक है। यह भी छिछली झील है। इस झील की औसत गहराई 18 मीटर है और यह समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग होने के कारण बनती है। ठीक है। लोकटक झील मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और झील पर सबसे बड़ा तैरता द्वीप है केबुल लामजाओ, जिसे हम फ्लोटिंग पार्क भी कहते हैं। ठीक है। तैरता हुआ पार्क जो मणिपुर में है, लोकटक झील पे केबुल लामजाओ। ठीक है। और तैरता द्वीप केबुल लामजाओ है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट झील है वह है उड़ीसा राज्य में। ठीक है। और यह है चिल्का झील। ठीक है। और चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी, खोर्धा और गंजाम जिलों में स्थित एक अर्ध खारे जल की अनूप झील, जिसे लैगून झील कहा जाता है। ठीक है। मतलब ये समुद्र से लैगून झील कौन सी झीलें होती हैं? ठीक है। इसे समझते हैं पहले। लैगून झीलें जो होती हैं वह समुद्र का पानी तटीय क्षेत्र में आ जाता है और एक बालू या रेत या मिट्टी की एक बाउंड्री बन जाती है और वह पानी वापस नहीं लौट पाता समुद्र की ओर, तो वहां एक छोटी सी झील बन जाती है। ठीक है। और वापस वो पानी समुद्र में नहीं मिल पाता तो वो लैगून झील बन जाती है। ठीक है। और इसमें कई धाराओं से जल आता है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बहता है। इसका क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्ध खारी अनूप झील भी है। ठीक है। देखिए ये है चिल्का लेक जो कि ओडिशा में है। ठीक है। और आज का जो सेशन था, आज की जो क्लास थी, वो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में आज हमने जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।